कहना चाहता हूँ, आप भी युवकों के वोट पे आते हैं, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो युवक माफ नहीं करेगा, 2024 में वो गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। इस देश में नौजवानों को एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं वो अग्निपथ का विरोध कर रही हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि अगर हम इसके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें युवा पीढ़ी माफ नहीं करेगी, और अगर बीजेपी ये कहती है कि वो इस स्कीम को, इस योजना को रोल बैक नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसके साथ आरजेडी के नेता, वामदल के नेता जो हैं वो अग्निपथ को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा, उसके बाद आरजेडी के नेता हैं, वामदल के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए फिर बात करते हैं। भाई, अग्निपथ योजना युवकों को 4 साल की नौकरी हुआ है। क्या आप पूछ रहे हैं कि आज इतने दिनों से कर रहे हैं, पूरे देश में सत्याग्रह हो रहा है हम लोगों का। युवक क्या, माता पिता क्या ये 4 वर्ष के लिए बच्चे को शिक्षा देते हैं? क्या अपना पेट काट के पढ़ाते हैं इसलिए 4 साल की नौकरी मिले, उसका रिटायर हो जाए, जब वो शादी करे तो उसको पत्नी लिखे कि मेरा रिटायर्ड हस्बैंड है, जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो तो लिखे मैं रिटायर्ड फादर। यह बिल्कुल युवकों के साथ विश्वासघात है और युवक ही देश की शक्ति है। सत्ता पक्ष में भी जो लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी युवकों के वोट पे आते हैं, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो युवक माफ नहीं करेगा, 2024 में वो गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। अजीत जी, विधानसभा में चाहते हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव जो हम लाते हैं उसको मंजूरी हो, उसमें बहस हो, प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए उसको वापस लेने के लिए। सर, पूरा सदन आप लोग मांग करते रहे लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भैया, सरकार अगर अडिग है तो हम तो जनता के, युवाओं के हक में बात करेंगे। हमको जनता क्यों जिता के भेजी है, युवक लोग क्यों जिता के भेजा है? अगर आज हम इस अग्निपथ योजना का विरोध नहीं करेंगे तो युवक हम लोग को माफ नहीं करेंगे, किसी भी नेता। वो सब तो अलग इश्यू है। अग्निपथ इस देश में नौजवानों को एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। देश का जो नौजवान है, युवा है, छात्र, पूरे देश का आक्रोशित है। और ये जो एनडीए की सरकार है, इसने कहा था 2013 में कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। नीतीश कुमार की सरकार ने 2020 में कहा था 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन ये अग्निपथ अग्नि योजना लगा के बिहार और देश के नौजवानों का ठगने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया, महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं, तमाम जो महागठबंधन के अंदर, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। तेज यादव ने भी कहा था कि मैंने 20 सवाल जो है वो बीजेपी की सरकार से पूछे थे कि अग्निपथ का क्या फायदा है, और इसमें सैनिकों को लेकर कई तरह के सवाल थे, लगभग 20 सवाल थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर बीजेपी को छोड़कर, चाहे वो हम पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, वो अग्निपथ का विरोध कर रही है। इस वजह से जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजियां भी देखने को मिली थी। हालांकि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि ये काफी अच्छी योजना है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोगों को गुमराह कर रही है। अग्निपथ में पता होगा आपको कि अब सेना जो है वो परमानेंट तौर पर बहाल नहीं होंगे, 4 साल के लिए बहाल होंगे और फिर वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि उनको अलग अलग जगह पर मौका दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वो जो अलग अलग जगह है वहां भी भर्तियां नहीं निकल रही हैं। जब आप उसको कहीं और सेटल करेंगे तो फिर आर्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 साल के लिए मात्र बहाल किया जा रहा है, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो सेना जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है, आखिर उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस तरीके की बातें जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आप देखते रहें NBC 24 में। आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।